नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचायत 24x7 में। मैं मेघा सिन्हा। गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव बस 2 से 3 दिन ही दूर रह गए हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 12 शीतलपुर में, जहां वार्ड पार्षद प्रत्याशी विजय रजक जी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं, साथ ही उनके साथ जो उनके जन समर्थक है उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं और राय लेते हैं। आज आप यहाँ आए हैं विजय रजक जी के समर्थन में, तो बताइए कि आपका समर्थन उनको किस तरह से आपको लगता है कि आपका समर्थन उनको ही मिलना चाहिए? हम लोगों का समर्थन इन्हीं को इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि ये नहीं जीते हुए थे, उससे में भी समाज का काम किए हैं और बहुत तरह का इनका हेल्प समाज के प्रति रहा है। हमेशा हम लोग के बीच में रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार विजय रजक को भारी मतों से वोट दें। बताइए कि अभी तक इस वार्ड का कैसा विकास रहा है पिछले वार्ड पार्षद की तुलना में? हाँ, विजय रजक जी जो है तो 3 साल से लगे हुए हैं समाज सेवी में और हम लोग चाहते हैं कि इनको एक चांस दिया जाए। आपको क्या लगता है कि इस वार्ड में विजय रजक जी किस तरह से काम कर सकते हैं जिससे कि विकास हो सकता है? देखिए, विजय रजक तो कई वर्षों से 5 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। इस बीच में इस बार वार्ड चुनाव होने जा रहा है, इसमें इस बार इसको चांस दिया जाए। वार्ड नंबर 12 से आपको जो जन समर्थन मिल रहा है लोगों का आपके साथ होना, तो वो आपके लिए कैसा है? नमस्कार आपके चैनल को और यहाँ के हमारे बुजुर्ग और युवा साथी। सबसे पहले मैं चैनल को ही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि लोग मेरे साथ क्यों जुड़ेंगे। सबसे बड़ी पहल है और क्वेश्चन है कि लोग मेरे साथ क्यों जुड़ेंगे, मुझे चुनाव में वोट क्यों देंगे। तो इसका मैं आंसर दे रहा हूँ कि विगत 5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ जो विकास की जो धारा है बिल्कुल रुक सी पड़ी है। जहीं तहीं जल जमाव है, नाली लीकेज कर रहा है, लाइटिंग का व्यवस्था हुआ है लेकिन एडिक्वेट नहीं है, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है काफ़ी गिरा हुआ है। सरकारी स्कूल 3-3 सरकारी स्कूल है लेकिन टीचरों की भारी कमी की वजह से यहाँ पर शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ऊपर में बात करके जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे टेकअप करके यहाँ पर टीचरों की संख्या बढ़ाया जाए। स्कूल में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें प्रदान की जाए। स्कूल में जो खाने पीने का जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाए। जल जमाव एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। जहाँ भी मैं देखता हूँ 5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जल जमाव जहाँ तहाँ, बरसात के दिनों में काफ़ी मच्छर पनपते हैं और जल जमाव से लोगों को बहुत भारी परेशानी भी हो रही है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं में जागरूकता की कमी है, तो हमारे कार्यकर्ताओं को मेरे पद में आने के बाद ये करना होगा। मैं किसी महिला को या पुरुष को बैठने नहीं दूंगा जो हमारे खास करके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मैं 5 सालों से देख रहा हूँ यहाँ पर महिलाओं की जागरूकता में भी काफ़ी कमी है। अगर महिलाएं जागरूक हो जाएं तो अपने अपने परिवार को सुखमय बना पाएंगी। मेरा सबसे बड़ा शक्ति है जनसंपर्क। मैं 5 सालों से लोगों के बीच में मिलता हूँ, जुलता हूँ, दुख सुख में काम देता हूँ। किसी का भी कोई दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है तो मैं उनसे बातें करता हूँ। बिना पद पर बने हुए भी जहाँ तक यथासंभव होता है मैं प्रयास करता हूँ कि उनको मदद मिले। तो यही मेरी शक्ति है, जनसंपर्क मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और उन्हीं के आधार पर मैं अपना घोषणा पत्र में 5 बड़े बड़े हेडलाइंस में लिखा हूँ कि वचनबद्धता और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एंड कमिटमेंट, ये हमारे सबसे प्रथम मुद्दा में रहेगी। जो भी काम होगा सभी को दिखेगा। भ्रष्टाचार मुक्त इस वार्ड को मैं बनाना चाहता हूँ। 36 वार्ड में जो माइलस्टोन है, मैं एज ए अपना माइलस्टोन को रखा हूँ कि ये एक आदर्श वार्ड बने। तो वचनबद्धता और ट्रांसपेरेंसी हुई। दूसरी बात हुई महिला सशक्तिकरण। इसके लिए जो मेरे मस्तिष्क पटल पर जो चल रही है, प्लानिंग्स जो चल रही है, सारी बातें तो घोषणा पत्र में लिखी नहीं जा सकती हैं, लेकिन जो मेरा जो हिडन प्लान है ये सब सारा मैं अपने पद पर आकर के इसे पूरा करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करूंगा,
स्वास्थ्य में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ब्लॉक में एक हुआ करता था डिस्पेंसरी, वो डिस्पेंसरी कब बंद हुई, क्यों बंद हुई, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। गरीब महिलाएं, गरीब पुरुष जो भी है यहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं, पहले वहाँ पैसा जमा करा लिया जाता है, तब इलाज चालू होता है। क्या खांसी सर्दी बुखार के लिए भी अगर गरीब महिलाएं 2-2 हजार 5-5 हजार अगर अपना खर्च करेंगी तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी डिस्पेंसरी तो मैं खुलवा कर रहूंगा, इसके लिए मुझे किसी भी स्तर तक जाना क्यों ना पड़े। बुजुर्गों के लिए मैं सोचा हूं कि यहाँ पर एक योगा क्लास की व्यवस्था की जाए सामुदायिक भवन में, ये भी मेरे प्लान में है। और सबसे बड़ी बात है कि बरसात में जो मैं देख रहा हूँ छिन्नमस्ती के जो पूजा होती है, वहाँ मंदिर है, वहाँ 2-2 2.5 फीट का पानी जमा हुआ रहता है। महिलाएं और बच्चे काफी प्रभावित होते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या। और भी छोटी मोटी सकरी गलियां हैं, वहाँ भी पानी का जमा होता है। जो मैं सुबह में लोगों से मिलता हूँ, मेरा डेली सुबह में लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम रहता है एज ए समाज सेवी होने के नाते, तो ये सब चीजें मैं देखूंगा। तो इसी प्रश्न का उत्तर था कि लोग मुझे वोट क्यों दें। जो मेरे मन मस्तिष्क में चल रहा है, जो मेरे घोषणा पत्र में है, उसको मैं 5 सालों में पूरा करने की भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद। चुनाव में काफी प्रत्याशी मैदान में हैं और ऐसे में आपका समर्थन किन के लिए है? देखिए, हमारा ही नहीं पूरा इस वार्ड 12 का हम लोग ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो साफ सुथरा, थोड़ा एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो और मूलभूत जो हम लोग का समस्या है, नाली गली जो ज़रूरी है, बरसात के टाइम में बहुत सारा समस्या है। शिक्षा, जैसे टीचर लोग स्कूल में नहीं रहते हैं और बहुत तरह का विकास का कार्य जो होना चाहिए, लाइट वगैरह का, और मतलब इस तरह का जो समस्या है उसका दूर कर सके, जो हर जगह अपना मतलब कि ज़रूरत पर हाजिर हो जाए, इस तरह का हम लोग चाहते हैं कि प्रत्याशी हो। उसमें से हम लोग विजय रजक जी को सब चीज़ में सटीक देख रहे हैं, तो इसी का समर्थन हम लोग सारे लोग कर रहे हैं इस बार। आपके हिसाब से वार्ड नंबर 12 की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? यहाँ का सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ जितने भी रोड है वो मतलब गड्ढा टाइप का है। बरसात में पूरा बच्चा लोग गिर बजर जाता है, बूढ़ा लोग गिर बजर जाता है। लाइट का कमी है, बहुत जगह लाइट नहीं है। और पानी का जो समस्या है वो बहुत, अभी तो गर्मी आने वाला है, उस पानी का समस्या का निदान आज तक ठीक से नहीं हो पाया है। और पानी सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो हम लोग पानी के बारे में और सोच रहे हैं कि हो जाए बढ़िया से।